पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने बड़ी कार्रवाई की है और आतंकियों के ठिकानों पर ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और उन्हें नेस्तनाबूद किया गया है। इस कार्रवाई को आखिर किस तरीके से देखते हैं जो सैन्य सुरक्षा के सलाहकार हैं, इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिरीष देव सर। आप वायुसेना के उप प्रमुख भी रह चुके हैं और एक महत्वपूर्ण पद को जो है सर्व कर चुके हैं। सर, ये बताइए कि किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को देखते हैं। भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की है उसका डंका अब दुनिया भर में बज रहा है। बिल्कुल, ये तो बहुत प्रोफेशनल कार्रवाई है और कार्रवाई इस हिसाब से की है कि उसमें जो कोलैटरल डैमेज जो बोलते हैं, यानी टारगेट के सिवा और कुछ डैमेज ना हो, इसके लिए जो शस्त्र का जो चयन किया गया है वो बहुत सोच समझ के किया गया है। और इस कार्रवाई का मकसद डिस्ट्रक्शन नहीं था। इस कार्रवाई का मकसद ये था मेरे ख्याल से कि जहाँ चोट पहुँचनी चाहिए वहीं चोट पहुँचे। इसलिए हमने ये कार्रवाई को काफ़ी एक एंगल से आप बोल सकते हो कि उसको रिस्ट्रिक्ट भी किया हुआ है, नहीं तो और तबाही मचा सकते थे और बिना कोई श्रम के। तो इसलिए जैसे रिस्पॉन्सिबल स्टेट एक रोग स्टेट के साथ जब कोई डील करती है और उसको पनिश करती है, वो भी वेरी रिस्पॉन्सिबली करती है। हम ऐसे पाकिस्तान जैसे नहीं, आपने देखा होगा उनके डिफेंस मिनिस्टर कैसे बातें करते हैं कि अगर पाकिस्तान को कुछ थ्रेट आ गई तो हम पूरी दुनिया को उजाड़ देंगे। ये ऐसी बातें कौन करता है? Uneducated person, only he will talk like that. Even if you see how their army chief is talking, आपने देखे होंगे कि बड़ी बड़ी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अल-कायदा और आईसिस, उनके लीडर जैसे बात करते हैं वैसे एक प्रोफेशनल सोल्जर बात करता है, एक जनरल बात करता है। ये बहुत एज ए सोल्जर, एज ए वॉर फाइटर, आई फील वेरी अपसेट दैट पर्सन टॉक्स लाइक दैट अबाउट हिंदूज, मुस्लिम एंड रिलीजन के बारे में ऐसे बात करता है। ये तो कोई रैबिड मुल्ला जो रहता है और फंडामेंटलिस्ट रहता है, वैसी बात एक चीफ ने करनी चाहिए। ये बहुत गलत है। इस कार्रवाई के बाद ये भी देख रहे हैं कि सारी जो दुनिया है वो भारत के साथ में खड़ी हुई हमें नज़र आ रही है और आतंकवाद के खिलाफ जिस तरीके से लड़ाई लंबे समय से भारत तो लड़ ही रहा था, अब सारा विश्व भी एक तरीके से खड़ा हो गया है। तो उसमें भारत के पक्ष को आप किस तरीके से देखते हैं? मजबूत देखते हैं? आतंकवाद के खिलाफ जो वैश्विक स्तर पर एक लड़ाई चल रही है उसको और थोड़ा सा बल मिलेगा, भारत उसको लीड करेगा? बिल्कुल। ये तो इसमें अचरज क्या है, जो हम सब बोलते हैं जो सत्य में जयते, अब ट्रूथ इज़ ऑन आवर साइड। हम थोड़ी जाते हैं और इनोसेंट्स को अपनी पैंट निकालो, अब देखो कौन सा रिलीजन है और उसको सर में गोली मार दो अपने उनके बच्चों के सामने, उनके बीबियों के सामने। ऐसा कोई सिविलाइज्ड देश करता है क्या? अगर पाकिस्तानी ये समझते हैं कि दुनिया को पता नहीं कि ये इन्होंने करवाया, मेरी जहाँ तक जानकारी है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक व्यक्ति है जिसका ये मंसूबा है, जिसका ये आइडिया है, वो है उनका आर्मी चीफ। उसको मुल्ला मुनीर कहूँगा। ये मुल्ला मुनीर का आइडिया है कि पहलगाम में जाके टूरिस्ट को मारो। ऐसा मेरे को ये भी लगता है कि अभी पाकिस्तान बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। बलूचिस्तान, तालिबान, अफ़गानिस्तान, पैसे की किल्लत, खाने को कुछ नहीं है, पीने को पानी नहीं है, बेरोज़गारी, इमरान खान की जो पार्टी, जो पॉलिटिकल सिचुएशन इज़ वेरी अनस्टेबल, और फॉरेन रिजर्व्स ऑलमोस्ट निल। तो इसलिए डर ये है कि ये जो इनके जो ऐसे हालात हैं, वो हालात में ये लोग 22-26 लोगों को मारने की चीज़ उनके लिए नॉर्मल है। अपने जैसा प्रॉस्परस जो राष्ट्र है, जो उन्नति कर रहा है, जिसके पास पैसे हैं, जिसके लोग टूरिस्ट लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ एंजॉय करते हैं, पाकिस्तान में मेरे ख्याल से ऐसा कुछ है नहीं।
एक तो लोग, चंद लोग जो करप्ट है, ओके, वो काफ़ी पैसे कमा रहे हैं, और जैसे ये होता है तो उनके मिनिस्टर बोलते हैं, जो उनके जो वेल प्लेस पीपल, कि वी विल लीव पाकिस्तान एंड रन अवे टू इंग्लैंड। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, वैसे वो थोड़ी सी मुश्किल तो अपने जैसे देश के लिए पैदा करती है। आपको क्या लगता हाँ, आप अब ये देखोगे, आप यूर अ वेल एजुकेटेड पर्सन, ओके, somebody who is mentally challenged, somebody who's got nothing to lose in life, he comes and he attacks you, तो वो बिहेवियर उसके लिए नॉर्मल है। आपको जब उसको पनिश करना है तो आप सोच समझ के करोगे, आप उसके जैसा पागलपन तो दिखा नहीं पाओगे, आप सोच समझ के उसको पनिश करोगे। और ये आप यहाँ देख रहे हो कि हमने जैसे हथियार यूज़ किए, प्रेसिजन वेपन्स जैसे यूज़ किए, वो प्रेसिजन वेपन्स, वी डिड नॉट यूज दोस प्रेसिजन वेपन्स, okay, we could have used normal dumb bomb, we could have going inside, it's not a problem for us, you know. We have adequate weapons for self-defense, we could have gone inside and we could have took out them. लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने weapons यूज़ किए which are very costly, which are very effective, and where we can guarantee that its effect will be limited to the targets that we want to neutralize. आपने वेपन्स का जिक्र किया, इस कार्रवाई में पूरा जिस तरीके से डिफेंस इक्विपमेंट और वेपन्स का जो उसका बहुत जिक्र हो रहा है, उसकी जो एक्सपर्टीज़ है उसके बारे में बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है। एक तो आप उसको कैसे देखते हैं, और दूसरा वायुसेना की भूमिका को किस तरीके से देखते हैं इस पूरे ऑपरेशन में? मैं तो पहले वायुसेना के लिए अभी 18 ऑलमोस्ट 7 साल हो गए मेरे को रिटायर होते हुए, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि काश मैं वहाँ होता और इतना अच्छा काम किया है, इतना उम्दा काम किया है वायुसेना ने, और इतना प्रोफेशनल काम किया है कि आई can't help but admire the professionalism of Indian Air Force. Okay, they done a wonderful job. In isme, the way they have deployed their assets, the way the targets have been engaged, okay, excellent. It's a highly professional job that they have done. और जो इक्विपमेंट का इस्तेमाल हुआ है डिफेंस, डिफेंस इक्विपमेंट का इस्तेमाल, you know, Rafale, Su-30, Mirage 2000, and they used I think they used Storm Shadow missiles or Scalp missiles. I'm not too sure, but it looks like they have used them because the targeting has been perfect. Okay, so I think they have, and the collateral also is limited. Okay, there's very low collateral. So, इसलिए I think state of the art weapons have been used, and it's given us good results. एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से अब स्थिति बन रही है और पाकिस्तान लगातार धमकी दे रहा है, ख़ास तौर से पॉलिटिशियंस और जो सेना से जुड़े हुए लोग हैं, जो उनके जो बयान सामने आ रहे हैं, इस कार्रवाई के बाद में भारत की, क्या आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में युद्ध की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है? और क्या ऐसी स्थिति में, जैसी स्थितियाँ आप बता रहे हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान ये रिस्क लेगा कि वो भारत के साथ में युद्ध करे? मेरे को तो ऐसा लगता है कि वो उनकी उनका एटीट्यूड चेंज हो गया है। जो मिनिस्टर कल परसों तक न्यूक्लियर बॉम्ब की बात कर रहा था, आज बोल रहा विल रैप इट अप इफ इंडिया रिफरेंस। अब वेदर इंडिया रिफरेंस और नो इज दैट डजंट डिपेंड ऑन दैट मिनिस्टर। ओके, और ऐसा तो मैंने अभी तक सुना नहीं कि भारत ने बोला कि ये कार्यक्रम ख़त्म हो गया है, ऐसा मैंने अभी तक सुना नहीं है। तो पाकिस्तान को अभी रुकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हमारे इरादे क्या है। ओके, वो पाकिस्तान क्या करेगा हमारे लिए, वो इसमें कोई, इट्स नॉट ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंस। पाकिस्तान दे कैन इमेजिन, दे कैन ड्रीम। आप 71 से देखते आ रहे हो, ओके, 71 में दे वांटेड टू फाइट 1000 years वॉर विद इंडिया, ओके, and then they lost the 93,000 prisoners of war were here, लेकिन उनके किताबों में और उनके दिमाग में they won the 71 war। ये ऐसे तो ये लोग हैं।
ओके, ये कारगिल में उनके लोग जो मारे गए हैं उनकी बॉडीज तक उन्होंने नहीं ली। ओके, तो ये इट्स नॉट अ वेरी professional army. I'm not saying about the Pakistani soldier. Pakistani soldier may be a good soldier, okay, but their officer cadre is corrupt and radicalized. So उसमें मेरे को उनसे कोई उम्मीद नहीं है, ना हम ये सोच रहे हैं। जब हमको तसल्ली होगी कि उनको अच्छे तरह से ठोका है तब हम रुकेंगे। ओके, मैं काइनेटिक एक्शन की बात कर रहा हूँ। इंडस वाटर ट्रीटी वो तो आई थिंक दे आर लॉस्ट दैट गेम। ओके, उस पर मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि अभी गवर्नमेंट हैज टेकन अ कॉल, एंड जैसे अपना वी आर डिसिल्टिंग, वी आर फ्लशिंग आउट दिस थिंग, सो आवर वाटर स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीजेस एंड वी आर एबल टू यूज़ दैट वाटर इफेक्टिवली। जैसे वो होता है तो देन पाकिस्तान एज वी नो इट may really cease to exist. एक तो Sindh is very unhappy with them. The Punjab is taken everything. Most of the water is taken up by Punjab. Sindh doesn't get anything. Balochistan, you already know where it is. And आप देखोगे कि ये this Pakistan is a handicapped child. है ना, कोई उसमें ये प्रॉब्लम है। Okay, some child is born, unfortunately, as a special child, challenged child. Pakistan is like a challenged child. That is why they lost East Pakistan. Okay, because of they came and raped their own women, their own Bengali, Muslims. Okay, they were raped by Razakas, and the intellectuals were culled by these people. And that is how they separated. Same thing they're doing in Balochistan. So this mentality, this defect in their DNA, okay, that is persisting. And that defect in the DNA, वो बलूचिस्तान अभी खो रहे हैं। Okay, Afghanistan is putting pressure on them. Khyber Pakhtunkhwa is going. Okay, so I can only pity that कौम के तुम क्या कर रहे हो? अब लेकिन भारत के लिए, भारत ने जो ये लड़ाई शुरू की है आतंक के खिलाफ में, हमने नहीं शुरू किया। हाँ, हमने आतंक के खिलाफ लड़ाई शुरू की है। के खिलाफ जो लड़ाई शुरू की है, अब एक मौका जो पाकिस्तान ने भारत को दे दिया है, ये बात अब बहुत दूर तक जाएगी और भारत की तरफ से लगातार तेज़ कार्रवाइयाँ होंगी और जितना आतंकवाद को लगाम लगाने के लिए जो भी कुछ ज़रूरी है वो कदम भारत उठाएगा। बिल्कुल, मेरे को इसमें डाउट क्या है, आप देख ही रहे हो। ओके, एक टाइम ऐसा था कि ये लोग क्या है, ये लोग जब तक उनको डंडा नहीं पड़ता ना तब बहुत उछलते हैं। ओके, ये देखो, ये मुंबई में आके 165 पीपल दे किल्ड। ओके, एंड दैट टाइम वी डिडंट डू एनीथिंग। कैन यू इमेजिन कि आज के घड़ी में अगर 26/11 जैसा कोई कांड होता है तो आपको लगता है कि मोदी जी और शाह जी उनको छोड़ेंगे? अब जस्ट इमेजिन, अब तुमने हमें 26 लोगों को छेड़ा है, मैंने उसको उनका कत्ल किया है, हम आपको नहीं छोड़ रहे हैं। अगर ऐसा कुछ ज़्यादा ऐसा कांड करोगे तो इट्स क्वाइट लाइकली दैट विल पाकिस्तान को बलूचिस्तान तक लेके आर्म एवरीथिंग, ऑल द स्ट्राइक कोर्स विल मूव इन एंड वी विल टेक देम आउट। देन देयर विल बी नो, ऐसा कार्यक्रम नहीं होगा कि इट विल बी कैलिब्रेटेड और इट विल बी there's no calibration, then we'll pull out all stops. Okay, so yeah, this is a new India, this is a resurgent India, this is an India जो ईंट का जवाब पत्थर से देगी। Okay, ये भारत में ऐसा कभी इन्होंने सोचना नहीं चाहिए। ये जो उनका गधा जो है मुल्ला मुनीर, वो सोचता है कि ये हिंदू के एस्पिरेशंस दूसरी है, मुस्लिम के एस्पिरेशंस दूसरी है। यही तो आई मीन, हाउ कैन यू टॉक लाइक दैट? Perhaps from what I understand from our sources is that he is not particularly educated. Okay, is not from a decent family. Okay, and that is why he is the one who can even as a general, even as chief of army staff, he has got no qualms in stooping to the level of Hafiz Saeed or like that ISIS guy Baghdadi. Okay, उनका attitude वैसा है. Okay, और ये this is good enough. Okay, for some time.
to make them understand. Okay. Only when they grow, only when they become more affluent, if at all they become more affluent, I feel that some sense will come. नहीं तो क्या, जब आपके 93,000 prisoners of war होते हैं, आपको एक चीज़ पता करना चाहिए, जो prisoners of war में जो रैंक सीनियर रैंक्स थे ना, सब सीनियर बन गए. जो prisoners of war में थे, जो उनको यहाँ कोई दैट टाइम कोई ग्रुप कैप्टन था, कोई कर्नल था, सारे रिटायर हो गए. कोई 4 स्टार, कोई 3 स्टार, सब सीनियर रैंक्स में गए. तो इनको जब प्रिजनर बना के यहाँ रखा था, तो उसमें आदमी का बिल्कुल एबिलिटी टू थिंक स्ट्रेट दैट गोज ऑफ. तो इनका इतना हेट्रेड है इंडिया के लिए आर्मी का, क्योंकि वो आर्मी के 93,000 पीपल वे प्रिजनर्स है. ये बेचारे स्टैम्प्स लगाते थे कि ऐसे स्टैम्प, ऐसे मेरे ऑफिस में एक स्टैम्प था जब मैं सर्व करता था, 93,000 पीपल हैव बीन इम्प्रिजन्ड इन इंडिया, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, प्लीज फ्री देम. ऐसे स्टैम्प बना के बेचते थे ये लोग. ओके, ये कौम अभी इतना उछल रही है. ओके, दैट इज बिकॉज देयर इज अ एब्सोल्यूट लैक ऑफ सैनिटी. जब भी तुम्हारा थोड़ा मूड ख़राब हो, ओके, आप जाइए यूट्यूब पे उनके पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के बहुत सारे वीडियोस हैं. वो खुद पाकिस्तानी लोग बना के बोलते हैं. वो बिलावल भुट्टो, ओके, यू सी सम पॉलिटिशियन वो बिलावल भुट्टो को पकड़ के चूमने की कोशिश कर रहा है. ओके, ऐसे इट्स नॉट अ प्रॉपर स्टेट. इट्स नॉट अ प्रॉपर स्टेट. धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए. तो ये थे वायुसेना के पूर्व उप प्रमुख शिरीष देव सर, जो हमें बता रहे थे कि अब जो है ये लड़ाई भारत ने जो शुरू की है, इसको एक तरीके से ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और एक तरीके से भारत अब आतंक के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा और कोशिश ये रहेगी कि आतंक को पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए. और पाकिस्तान जो है इस समय चारों ओर से घिरा हुआ है. वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर.